જો મિત્રો તમે પણ આસિસ્ટન્ટ સહાયક જીએમડીસી એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કરતા હોય તો 9 ફેબ્રુઆરીથી અનએકેડમી પર એક નવી બેન્ચ સ્ટાર્ટ થવા જઈ રહી છે, જે સ્પેશિયલી આસિસ્ટન્ટ જીએમડીસી એક્ઝામ માટે આ બેન્ચ નવી સ્ટાર્ટ થવા જઈ રહી છે, જે બેન્ચનું નામ છે એકલવ્ય બેન્ચ. અને મિત્રો આ 9 ફેબ્રુઆરીથી બેન્ચ સ્ટાર્ટ થઈ રહી છે. જો તમે પણ આમાં બેન્ચમાં જોઈન કરવા માંગતા હોય તો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે અથવા તો કોમેન્ટ પિન કરી દઈશ, ત્યાંથી પણ તમે જોઈન કરી શકો છો. અને જ્યાં પણ તમને કોડ માંગે ત્યાં તમારે DT10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે, જેથી કરીને તમને 10% ડિસ્કાઉન્ટ તરત જ મળી જશે. એન્ડ બીજું કે મિત્રો આ બેન્ચ દરમિયાન તમને બિલકુલ ફ્રીમાં PDF મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. એન્ડ બીજું કે ટોપ એજ્યુકેટર સાથે તમને ભણવાનો મોકો મળી રહ્યો છે, જે પણ ટોપ ફેકલ્ટી છે એમની સાથે તમને ભણાવવામાં આવશે. એમ બીજું કે મિત્રો આ બેન્ચ દરમિયાન તમને ડાઉટ ક્લિયરિંગ સેશનનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે, જેથી કરીને તમને કોઈ પણ ડાઉટ આવે છે લેક્ચર્સ દરમિયાન તો તમે ડાઉટ ક્લિયરિંગ સેશનમાં પૂછી શકો છો. એના સિવાય બીજું કે મિત્રો શંખનાદ ટેસ્ટ સિરીઝનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે, જે 1 ફેબ્રુઆરીથી લઈને 21 ફેબ્રુઆરી સુધી આ ટેસ્ટ સિરીઝ આયોજન કરવામાં આવેલી છે. અને એ ટેસ્ટ તમે બિલકુલ મફત આપી શકો છો, અને આ જે સ્પેશિયલી જીપીએસસી પ્રિલિમ્સ એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. જો તમારો ફર્સ્ટ નંબર આવે છે તો તમને 1 મંથનું અનએકેડમીનું પ્લસ સબસ્ક્રિપ્શન મળી રહ્યું છે. સેકન્ડ નંબર આવે છે તો એમેઝોન વાઉચર મળી રહ્યું છે 1000 રૂપીસનું. થર્ડ નંબર આવે છે તો 700 રૂપીસનું એમેઝોન વાઉચર મળી રહ્યું છે. અને મિત્રો આ ટેસ્ટ સિરીઝમાં જોઈન કરવા માટેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે અને કોમેન્ટ પણ આપેલી છે. અને તમે DT10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે, જેથી કરીને આ ટેસ્ટ તમે મફતમાં આપી શકો છો. બરાબર. એના સિવાય બીજું મિત્રો તમે અનએકેડમી પર મફત લાભ લેવા માંગતા હોય તો સૌથી પહેલાં તમારે અનએકેડમી એપ ડાઉનલોડ કરવાની છે. ચૂઝ યોર ગોલમાં તમારે જીપીએસસી પસંદ કરવાનું છે અને એન્ટર ઇન્વાઇટ કોડમાં DT10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે. પછી તમારું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो जीपीएससी क्लास 1 एंड क्लास 2 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो इससे आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज. ठीक है, तो क्वेश्चन जितने ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम टाइम पास आने वाला है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है. उससे क्या होगा, आपका रिविजन भी होगा और कनेक्टिविटी बनेगी. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम हॉल में. और इसके पहले पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी के वीडियो मैंने बनाए हैं. अगर आपको वो देखने हैं तो आप गुजरात स्टडीज़ के जो चैनल है उस पर जाके विजिट कर सकते हैं. ठीक है, और भी आपको वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड. तो पहला क्वेश्चन है, द वैदिक रिवर वितास्ता हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर. जो वितास्ता जो रिवर है वो कौन सी मॉडर्न रिवर का नाम है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, इसका आंसर है झेलम रिवर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो फैक्ट है हम उनको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो आगे पीछे से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी, अगर जैसे यही सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो इसके अलावा दूसरी रिवर का नाम पूछ सकता है, तो एटलीस्ट हमारे वो फैक्ट भी क्लियर होते जाए. तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए हम आगे इससे रिलेट कर लेंगे. तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो एंशिएंट टाइम की रिवर थी उनके क्या क्या और मॉडर्न नेम है और पहले उनके क्या नाम थे. तो जैसे हमको पता है इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये रिवर थी इंडस रिवर सिस्टम में. तो इंडस को तो पहले क्या बोलते थे, सिंधु बोलते थे. ठीक है, झेलम को क्या बोलते थे, वितास्ता बोलते थे, तो अभी हमने देखा. चिनाब को क्या बोलते थे, अश्किनी बोलते थे. क्या बोलते थे, अश्किनी बोलते थे चिनाब को. ठीक है, रवि को बोलते थे, रावी रिवर को बोलते थे पुरुषनी. रवि पुरुष का नाम होता है, तो याद रख सकते हैं कि ये पुरुषनी इसको बोला जाता था. ब्यास रवि को बोलते थे विपास. ठीक है, ब्यास और विपास सिमिलर है. सतलुज को बोलते थे शुतुद्री. क्या बोलते थे, शुतुद्री. शुतुद्री ऑलमोस्ट सिमिलर नेम है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए. इंडस को बोलते थे सिंधु रिवर, झेलम रिवर को बोलते थे वितास्ता रिवर, चिनाब रिवर को बोलते थे अश्किनी, और रावी रिवर को बोलते थे पुरुषनी, ब्यास रिवर को बोलते थे विपास, और सतलज रिवर को बोलते थे शुतुद्री. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. अगर आप चाहे तो अपने नोट्स में भी इनको नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Who got constructed the Udaygiri caves during the Gupta period in the honor of Lord Shiva? कौन सा ऐसा गुप्ता रूलर था जिसने उदयगिरी केव्स बनवाई थी और उसमें लॉर्ड शिवा के ऑनरेबल में टेम्पल्स बनवाए थे? तो इसका आंसर है वीर सेना साबा. अब आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड कि उदयगिरी केव्स गुप्ता पीरियड के किस रूलर ने बनवाई थी. तो ये बनवाई थी चंद्रगुप्त II ने बनवाई थी. और उदयगिरी केव्स कहाँ आती हैं, विदिशा में आती हैं. ठीक है, विदिशा कहाँ आता है, MP में आता है. ठीक है,
ओके, इतना क्लियर है सबको। अच्छा, हरिसेना कौन था? हरिसेना वो था जिसने समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा था, कैसे समुद्रगुप्त ने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए थे उसके बारे में उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच गुप्ता किंग यूज्ड द अशोकन पिलर फॉर एग्जीक्यूटिंग हिज ओन इंस्क्रिप्शन ऑन इट? कौन सा ऐसा गुप्ता किंग था जो जिसने अशोकन पिलर को यूज़ किया था अपना इंस्क्रिप्शन बनाने के लिए? जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मौर्यन एम्पायर पहले आया था, उसके बाद गुप्ता एम्पायर आया था। ठीक है, ये BC में आया था, बिफोर क्राइस्ट के टाइम पे, और ये AD में आया था, एनो डोमिनी के टाइम पे। ठीक है, आफ्टर जीसस डेथ। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा रूलर था जिसने अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन को यूज़ किया था अपना इंस्क्रिप्शन बनाने में। तो वो थे समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ने यूज़ किया था। अच्छा, आपको पता होगा गुप्ता डायनेस्टी ने रूल कब, अब इससे रिलेटेड हम पूछ लेते हैं, गुप्ता किंग कब से कब तक रूल किए थे? वो 320 AD से लेके 467 AD तक इन्होंने रूल किया था गुप्ता किंग्स ने। जो गुप्ता किंग के गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त पूछ लेते हैं। और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त वन, उनके बाद आए थे समुद्रगुप्त, उनके बाद आए थे चंद्रगुप्त 2, और उसके बाद फिर आए थे हमारे कुमारगुप्त, और उसके बाद आए थे स्कंदगुप्त, और लास्ट थे विष्णुगुप्त। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे विष्णुगुप्त। तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कुमारगुप्त ने क्या करवाया था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी, इनके बारे में याद रखिएगा। समुद्रगुप्त उनसे रिलेटेड है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। चंद्रगुप्त 2 जिनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, इनके टाइम पे गुप्ता जो था वो गोल्डन एज बन गया था। ठीक है, ओके, चंद्रगुप्त 1 जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुद्धिस्ट मॉन्क ऑफ विच मोनेस्ट्री रॉट लेटर्स टू द यूएन सेंग आफ्टर ही हैड रीच्ड बैक टू चाइना? कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने यूएन सेंग को लेटर लिखा था इंडियन मोनेस्ट्री से जब वो वापस चाइना पहुंच गए थे? तो इसका आंसर होगा हमारा महाबोधि मोनेस्ट्री। महाबोधि मोनेस्ट्री के जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने ह्वेन सांग को लेटर लिखा था। अब ये ह्वेन सांग कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए ह्वेन सांग कौन थे। एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे, पोस्ट गुप्ता एरा में। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे, ये चाइनीज़ ट्रैवलर थे। और इन्हीं के लिए हर्षवर्धन ने कौन सी असेंबली अरेंज कराई थी? कन्नौज असेंबली अरेंज कराई थी। ठीक है, ह्वेन सांग। ठीक है, और इसके अलावा ये चालुक्य डायनेस्टी के जो पुलकेशिन 2 थे उनके टाइम पे भी थे, क्योंकि हर्षा और पुलकेशिन 2 ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे। और पुलकेशिन 2 और हर्षा का वॉर हुआ था नर्मदा रिवर के अक्रॉस में, जहाँ पे इन्होंने पुलकेशिन 2 ने हर्षा को हरा दिया था। इस वजह से हर्षा का जो रूल था वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में रह गया था, और साउथ इंडिया में कौन रूल करता था? पुलकेशिन 2 रूल किया करते थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें उससे आसपास रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जैन टेक्स्ट? इनमें से कौन सा है जो जैन टेक्स्ट नहीं है? इसका आंसर है डी ऑप्शन, विशुद्धिमग्गा। विशुद्धिमग्गा क्यों? क्योंकि विशुद्धिमग्गा जो है वो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। तो अगर आपको सिर्फ ये भी पता होगा ना कि विशुद्धिमग्गा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो आप उसके हिसाब से भी इन आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, और जैन टेक्स्ट कौन सा है? आगम सूत्र। आगम सूत्र को याद रखिएगा, ये एक जैन टेक्स्ट है। ठीक है, इसी के पार्ट से ये अचरंगा सूत्र, कल्प सूत्र और शुत्र कृतंगा। ठीक है, तो इस वजह से जो आगम सूत्र है उसी के पार्ट, इसलिए ये सारे जैन टेक्स्ट है। और जैन टेक्स्ट जो है वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। जबकि विष्णुधिमग्गा जो है वो क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप बुद्धिस्ट और जैनिज़्म के फैक्ट को भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैन और जो बुद्धिस्ट थे, मतलब महावीरा और गौतम बुद्ध, ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे, एक ही टाइम में एग्जिस्ट करते थे इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सयूरघल? सयूरघल क्या होता है? तो इसका आंसर है रेंट फ्री लैंड। ऐसा लैंड जिस पे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जाता, मतलब उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता, रेंट फ्री लैंड जो होता है वो सयूरघल होता है। और ये किसके टाइम पर दिया गया था? तो ये मुगल टाइम पे था। ठीक है, ये याद रखना आपको। सयूरघल जो टैक्स था वो सयूरघल लैंड जो था मुगल टाइम पे था। अच्छा, मुगल्स जो थे वो एक और टैक्स लगाते थे, जिजिया टैक्स। वो किस पे लगाते थे? नॉन मुस्लिम्स पे या हिंदुओं पे लगाया करते थे। ठीक है, पिलग्रिमेज टैक्स भी एक लगाते थे। जो लोग
अपना तीर्थ यात्रा करने जाते थे उनके ऊपर पिलग्रिमेज टैक्स लगाया जाता था। तो ये सारे टैक्स जो थे वो किस टाइम पे लगाए जाते थे? मुगल टाइम पे। और मुगल ने कब से कब तक रूल किया था वो याद होना चाहिए आपको, 1526 से लेके 1707। 1526 में क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। 1707 में कैसे? औरंगजेब की डेथ हो गई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग हु सेड दैट द वेदांता वॉज द एक्सपांशन ऑफ हिंदू स्पिरिचुअल। वेदांता जो है वो एक्सप्रेशन है हिंदू स्पिरिचुअल अथॉरिटी का। ये किसने बोला है कि वेदा जो है वो ही सही हिंदू स्पिरिचुअल अथॉरिटी के बारे में बताते हैं? ये बोला था स्वामी विवेकानंद ने बोला था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का पहले ओरिजिनल नेम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था, ठीक है। चलिए अब ऑप्शंस भी देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती कौन थे? दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज स्टार्ट किया था, ठीक है। गो बैक टू वेदास किसने बोला था? दयानंद सरस्वती ने बोला था। बी आर अम्बेडकर के बारे में तो आपको सबको पता है, ठीक है, सोशल रिवाइवल मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द गदर पार्टी फॉर्म? तो गदर पार्टी कहाँ फॉर्म की गई थी? इसका आंसर है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। अब ये गदर पार्टी किसने फॉर्म की थी ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ये फॉर्म की थी सोहन सिंह बकना ने प्लस लाला हरदयाल ने, ठीक है, लाला हरदयाल ने। कौन से ईयर में की थी? तो 1913 में की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और एक अच्छा इसमें देखो सिंगापुर में कौन सी पार्टी बनी थी? तो बनी थी आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज जो किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। किसके साथ मिलके? जापानी आर्मी के साथ मिलके बनाई थी। और भी फैक्ट हैं इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे, अगर आपको रिवाइज करना हो तो वो लेक्चर भी देख सकते हैं जाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ सत्यकामा जवाला अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद। ये सत्यकामा जवाला जो था उसकी स्टोरी कौन से उपनिषद में? देखो इतने डीप में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने इतना डीप में नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चंस को मिस कर सकते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर आपको काफ़ी डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। जो सत्यकामा जबला जो है वो किस उपनिषद में आते हैं? इसका आंसर है चंडोग्य उपनिषद, ठीक है। चंडोग्य उपनिषद में आते हैं सत्यकामा जवाला। ये कौन थे? एक बॉय थे, सत्यकामा जवाली भी इनको बोलते थे। एक बॉय थे जिनकी स्टोरी उपनिषद में लिखी गई है, ठीक है। अब उपनिषद क्या होते थे? फिलोसॉफिकल टेक्स्ट होते थे। क्या होते थे? फिलोसॉफिकल टेक्स्ट होते थे वो। और सबसे अच्छा फिलोसॉफिकल टेक्स्ट होते थे। लेकिन अच्छा एक और उपनिषद का नाम आपको याद रखना है, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद का नाम क्यों याद रखा है? क्योंकि जो सत्यमेव जयते वर्ड था, सत्यमेव जयते जो वर्ड था वो कहाँ से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से लिया गया था, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है मुंडक उपनिषद के बारे में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द साइड ऑफ द बुद्धा व्हेन ही अचीव्ड महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा मतलब भगवान में विलीन हो गए थे या फिर उनकी डेथ हो गई थी, वो वाली जो इवेंट होता है उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। तो उनके साइड में उस टाइम कौन था जब बुद्धा की डेथ हुई थी? तो इसका आंसर है आनंदा। आनंदा जो थे उनके डिसाइपल थे, वो उनके पास में थे जब उनको महापरिनिर्वाणा की प्राप्त हुई थी, मतलब जब उनकी डेथ हुई थी। और उनकी डेथ कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा इससे रिलेटेड मैं आपको फैक्ट बताती हूँ कि जो बुद्धा थे उनकी लाइफ के 4 मेन इवेंट थे। 4 मेन इवेंट कौन कौन से थे? पहला था उनका बर्थ, ठीक है। दूसरा रिनंसिएशन, उन्होंने रिनंसिएट कर दिया था ना, अपने घर छोड़ के चले गए थे। तीसरा है धर्म चक्र परिवर्तनम, धर्म चक्र परिवर्तनम। और फिर है धर्म चक्र परिवर्तनम, और एक और है महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा। तो बर्थ कहाँ हुआ था उनका? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। रिनंसिएशन उन्होंने अच्छा एक और इवेंट है बीच में, एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट कहाँ हुआ था? उनको बोध गया में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? बोध गया में। धर्म चक्र परिवर्तना का मतलब होता है उन्होंने अपना पहला सरमन या पहली टीचिंग कहाँ दी थी, उसको धर्म चक्र परिवर्तना बोलते हैं। वो दी थी उन्होंने सारनाथ में दी थी, ठीक है। कहाँ दी थी? सारनाथ में दी थी। अब महापरिनिर्वाणा मतलब वो उनकी डेथ हो गई थी, कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हो गई थी। तो ये सारे फैक्ट आप बुद्धा से रिलेटेड याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा और भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद मैं जो सेकंड वीडियो बनाऊंगी वो भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, और आपको जानना हो तो उसके लिए वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी मुझे कि मेरा चैनल है शिवी सिंघल नाम से,
अगर आपको वहाँ पे तमिलनाडु हिस्ट्री की समरी दी हुई है एंशिएंट और मिडिवल इंडिया की, काफ़ी डिटेल में मैप्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो समरी फॉलो करनी है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ में पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ भी स्टार्ट की है, वो भी चल रही है। और पॉलिटी की एक रिवीजन सीरीज़ भी स्टार्ट की है, जिसमें पॉलिटी का अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो उसकी सीरीज़ भी अवेलेबल है, तो वो भी आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, good luck।